हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रिपरेशन अड्डा। इस क्लास में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ब्याज दरों और धन आपूर्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। देखिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य ब्याज दरों और धन आपूर्ति के विनियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। इसका प्रबंधन आमतौर पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितने % हो सकती है? इसका आंसर है 12%। आगे देखिए, संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12% और अधिकतम विधानसभा का 15% हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? इसका आंसर है बारडोली की महिलाएं। देखिए, 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान उनके नेतृत्व को मान्यता देने के लिए बारडोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया? देखिए, यह संविधान संशोधन अधिनियम है 86वां संशोधन अधिनियम। आगे देखिए, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A डाला, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी सही है। भारत संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के संचालन की निगरानी करने का अधिकार देता है। यह चुनाव आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करता है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए, 1973 में केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन बी सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस मामले को मौलिक अधिकार मामले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 मार्च। देखिए, भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। यह भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि मनाने के लिए है, जिन्हें 1931 में इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? इसका आंसर है 550। देखिए, भारत का संविधान सदन में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरी गई 543 सीटें हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक कि भंग ना हो, इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष है। 1952 और 2020 के बीच एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे जनवरी 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्य को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सैयद फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए 1953 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और इनके 2 सदस्य और भी थे अन्य, HN कुंजरू और KM पडिक्कर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके तहत किया गया? इसका आंसर है सर रिचर्ड स्ट्रेची। देखिए, पहला अकाल आयोग 1878 में
सर रिचर्ड स्टेची के अधीन गठित किया गया था। 1870 के दशक में भारत में पड़े अकाल के कारणों की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्ट्रेची आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने कई सिफारिशें की, जिनमें बेहतर सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता और अकाल राहत कोष की स्थापना शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ किसकी हैं? इसका आंसर है गोदावरी नदी। देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी सभी गोदावरी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पुनः एकजुट हुई? इसका आंसर है 1916। देखिए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एकजुट हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कांग्रेस ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया और दोनों ने संयुक्त रूप से एक प्रतिनिधि सरकार और देश की डोमिनियन स्थिति की मांग की। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने कब की थी? इसका आंसर है 1875। शिशिर कुमार घोष ये एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, 1868 में प्रसिद्ध बंगाली भाषा के समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका के संस्थापक और बंगाल के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखिए, 1951 में किया गया संविधान का पहला संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण। 1951 में किया गया संविधान का पहला संशोधन कुछ राज्यों में कृषि सुधारों के संरक्षण से संबंधित है। इसे 10 मई 1951 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? इसका आंसर है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। देखिए, अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? इसका आंसर है भारत। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। भारत दुनिया में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? इसका आंसर है गेहूँ। देखिए, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को गेहूं उगाने के लिए मजबूर किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? चावल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की आज़ादी के बाद भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं, जौ, नींबू, संतरा, राई और बाजरा का संबंध किससे है? इनका संबंध दो पौधों के परिवार से है। देखिए, गेहूं, जौ, राई, बाजरा पोएसी परिवार से संबंधित हैं, जिन्हें घास परिवार के रूप में भी जाना जाता है। नींबू और संतरा रूटेसी परिवार से संबंधित हैं। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।